अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वला तहिनू वला तहज़नू अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये सालाना बैनुल अक़वामी जलसा यहाँ हर साल मज़हब के नाम पर जो लोग गैर ज़रूरी या फिर नाहक इसका गलत प्रोपेगेंडा करके नफ़रत फैलाने की जो कोशिश की जाती है, तो इस दरबार से या इस स्टेज से उस गलत फहमी को दूर किया जाता है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब का कभी ये बुनियादी उसूल नहीं रहा, चाहे वो धर्म कोई भी धर्म हो। हर धर्म इंसानियत सिखाता है, आपस में प्रेम और मोहब्बत और भाईचारगी को बढ़ावा देता है और जुल्म और ज़्यादती अत्याचार के ख़िलाफ़ हर मज़हब आवाज़ उठाता है। मगर इसको ना समझ के या फिर इसका मिसयूज़ करने वालों के लिए इस स्टेज से हमेशा पैगाम मिलता है। तो बहरहाल मैं एक 3 नुकात आप लोगों के सामने रख के अपनी जगह लेता हूँ कि धर्म चाहे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, राम किशन अवतार, जितने भी अवतार आए, जितने भी धर्म आए, उन तमाम और उसके बाद जो इस्लाम आया, इन तमाम धर्मों में और इस्लाम में 3 बुनियादी नुकात या 3 बुनियादी पॉइंट्स कॉमन हैं। वो ये है कि सबसे पहले कोई अवतारिक पुरुष आता है, कोई धर्म लेके आता है, तो उसका सबसे पहला मकसद या पहला जो उसका मकसद होता है वो इंसान को, मानव को ईश्वर परमात्मा अल्लाह से मिलाना होता है, एक। और दूसरा, उस ज़माने में जो पाप होता है उस पाप को ख़त्म करना भी उस ज़माने के अवतार या ऋषि मुनि या नबी रसूल अवतार हादी की जिम्मेदारी होती है। और तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो नुक्ता है, उस ज़माने के जो ताकतवर लोग, मालदार लोग और सियासी पावर रखने वाले लोग गरीबों पर, कमज़ोरों पर जो जुल्म करते हैं उनको जुल्म से रोकना है। ये 3 मकासद हर मज़हब के हमेशा से रहे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी अवतार ऋषि मुनिया, और इस्लाम का भी यही बुनियादी मकसद रहा। सिर्फ इस्लाम में और दिगर मज़ाहिब में फ़र्क ये रहा कि दिगर मज़ाहिब का जो मामला था जुज़वी था और उनका दायरा मखसूस था और उनका पीरियड ऑफ टाइम भी कम था, मगर इस्लाम का दायरा वसी है और इसका टाइम भी लाभ उतना ही है। तो लिहाजा और इसका जो रीजन है, उसका जो दायरा है, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मगर बुनियादी मकसद में ये भी कॉमन है कि एक तो अल्लाह से मिलाना, जिसके लिए कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी। ऐ इंसान, तो बड़ा सख्त मेहनती है, अगर वो मेहनत मेरे लिए करता तो मुझे पा लेता। तो इंसान को अल्लाह से मुलाकात कराना ये बुनियादी मकसद रहा हर धर्म का। और दूसरा, जैसा इंसान को पाप से बचाना, अल्लाह कुरान में फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरुना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर। यानी तुम में एक जमात ऐसी होना चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। तो इस तरह पाप को, बुराई को ख़त्म करना। और तीसरी बात, जालिमों से मुकाबला करना, क्योंकि कमज़ोर लोग जब जालिमों का शिकार होते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हमारी मदद के लिए तो कोई ताकतवर कौम को खड़ा कर। तो इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़क़ुतिया दाबिरुल लज़ीना क़ौम ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब जालिम कौम की दुबर कट जाती तो अल्लाह की हम्द कायम होती है। तो ये 3 बुनियादी मकसद को लेकर दुनिया में हर मज़हब आया और हर धर्म आया। मगर अगर किसी भी मज़हब में और किसी भी धर्म में ये 3 बुनियादी मकसद ना हो,
इन तीन बुनियादी मकसद को लेकर कोई धर्म कोई मजहब ना खड़ा हो तो उससे फसाद ही फसाद होता है। हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में, हालांकि आज से कुछ साल पहले, एक 10-20 साल 50 साल पहले जो भाईचारगी थी, जो हिंदू मुसलमानों में जो मोहब्बत, जो आपस में एक जो प्रेम था, आज वो कम होता जा रहा है। क्योंकि एक बात मैं सीधी सीधी एक मिसाल देके बताता हूँ, कोई भी कंपनी जैसा बजाज कंपनी, कोई भी कंपनी, उसका टाइटल अगर कोई गलत इस्तेमाल करा है, उसके टाइटल के नाम से अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाया तो कंपनी फौरन केस डाल के उस पर ना वो जुर्माना आयद करती। तो लिहाजा धर्म, ये जो धर्म के नाम पर, क्योंकि धर्म मिलाप चाहता है, मगर धर्म के नाम पर अगर फसाद करना चाह रहे और धर्म का टाइटल यूज करके ईश्वर परमात्मा अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अगर अमल करना चाह रहे तो इसका है ना हिसाब ईश्वर परमात्मा अल्लाह लेगा। ईश्वर परमात्मा है ना इतना इन्हें खामोश आंख बंद करके बैठा हुआ नहीं, क्योंकि वो जानता है आप जो है मेरा धर्म, मैं जो धर्म को नाजिल करा या मैं धर्म को जो दुनिया में ये भेजा, उसका मकसद इंसानों को एकता, इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करने के लिए भेजा। तो तुम इसका मिसयूज यानी धर्म के नाम पर लोगों के आपस में नफरत पैदा करना चाह रहे, लोगों में फूट पैदा करना चाह रहे, लोगों के अंदर ना खौफ पैदा करना चाह रहे। ये देखो, ये क्योंकि ये ईश्वर परमात्मा और अल्लाह के मंशे और मर्जी के खिलाफ है। हाँ, फिर भी हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे धर्म गुरु हैं जो बिल्कुल है ना इसके है ना खिलाफ है, और वो लोग भी भाईचारगी चाहते हैं, आपस में इत्तेहाद प्रेम करना चाहते हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद भी लोग है ना इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखो, अल्लाह ताला इतना कमजोर नहीं। आप देखे होंगे महाभारत में द्रोणाचार्य जो सबसे महान गुरु और कृपाचार्य जो राजगुरु थे, और जो है ना भीष्म पिता, और जो है ना भीष्म पिता और कर्ण, जो ये लोग है ना धर्म के महाज्ञानी थे, यानी धर्म को सबसे ज्यादा जानने वाले थे, धर्म को जानने वाले थे, मगर धर्म को जानने के बाद भी असत्य का साथ दिए, धर्म का साथ नहीं दिए, हक का साथ नहीं दिए। तो किशन जी है ना उनको भी छोड़े नहीं, किशन जी उनको खत्म कर दिए। यानी आप धर्म का ज्ञान हासिल करेंगे और सबसे ज्यादा महागुरु बन जाएंगे, मगर उसका धर्म का ज्ञान का इस्तेमाल असत्य के लिए करेंगे तो परमात्मा परमेश्वर अल्लाह तुमको छोड़ने वाला नहीं। हाँ, इस्लाम, हम इस जमाने से, ये स्टेज अब से नहीं 1924 से पूरे सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर धर्म के लोगों के अंदर प्रेम की भावना पैदा करने के लिए उनके धर्म ग्रंथों से ऐसे ना उसूल, ऐसे पॉइंट्स निकाल के सामने रखते के आपस के अंदर का भेदभाव खत्म हो जाना। मगर आज है ना उल्टी गंगा बह रही है, लोगों के अंदर ना धर्म है ना सिर्फ है ना धर्म से उनका उद्देश्य ईश्वर परमात्मा से संबंध पैदा नहीं करना नहीं, बल्कि एक कौम को टारगेट बना के उन पे जुल्म करने के लिए धर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म का टाइटल यूज किया जा रहा है। याद रखो, धर्म के अगर सियासी मामले में, अगर सियासत के मामले में तुम लोगों का अगर कत्ले आम करा दिए, लोगों में फसाद करा दिए, फिर भी वो बड़ा पाप नहीं कहलाता। मगर धर्म के नाम पर अगर नाहक लोगों का अगर कत्ले आम करा दिए, लोगों में फसाद करा दिए, लोगों के घर बार तबाह बर्बाद कर दिए, तो ये महापाप कहलाता, महापाप कहलाता। और अल्लाह इस मसले में ईश्वर परमात्मा खामोश बैठने वाला नहीं। हम क्योंकि जिसके अंदर ईश्वर की परमात्मा की थोड़ा भी खौफ है, थोड़ा भी उसका भय है, थोड़ा भी डर है, तो हम अपने आप को रोकना चाहिए इस ख्याल से खुद को भी, और है ना दूसरे कौम जो है ना इस मिशन में लगे हुए हैं। आज हम पूरा हिंदुस्तान फिरते तो लोग है ना खौफ की जिंदगी गुजारे, हैबत की जिंदगी गुजारे। अरे हम मौलाना आज से 10 साल पहले जो माहौल था आज वो माहौल नहीं। अरे क्या आखिर धर्म गुरु को हुआ क्या? आप धर्म के नाम पे क्यों फसाद करना चाह रहे? क्या तुम फसाद करके दुनिया में तो कामयाब हो जाएंगे? ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को क्या मुंह बताएंगे तुम लोग? क्या ईश्वर परमात्मा के सामने तुम खड़े हो सकते? अरे ईश्वर परमात्मा उन्हें है ना सारे इंसानों को जैसा एक बाप अपने औलाद को जैसा चाहता है, ऐसा ईश्वर परमात्मा हर कौम को, हर इंसान को ऐसा चाहता है। जैसा एक बाप अपने एक भाई दूसरे भाई पर अगर ज्यादती कर रहा तो वो बाप देख नहीं सकता,
फौरन उसका है ना गिरेबान पकड़ के कैसा तो अपने भाई पे जुल्म कर रहा, तो फिर ईश्वर परमात्मा अल्लाह खामोश बैठेंगे क्या भाई? एक ताकतवर कौम दूसरी ताकतवर समाज को अगर कमजोर समाज को अगर दबाना चाहिए, कमजोर समाज को मिटाना चाहिए, तो ईश्वर परमात्मा आंखें बंद करके बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो लिहाजा क्योंकि ये हिंदुस्तान धार्मिक देश है, ये दुनिया है ना इस हिंदुस्तान से हट गए तो वहां पे दूसरी दुनिया में धर्म नहीं, फिर भी जहां धर्म नहीं वहां पे लोग अमन से रह रहे, मगर जहां धर्म से इंसान में इत्तेहाद पैदा होता, प्रेम पैदा होता, ऐसे सरजमीन पे धर्म के नाम पे खौफ से इंसान भय की जिंदगी गुजार रहा, तो ये एक सोचने की बात है। लिहाजा मैं इतना मैसेज देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।